हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेजेंडरे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो लेजेंडरे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस टाइप की होती है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n प्लस 1 y इक्वल टू 0 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लेजेंडरे डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस टाइप की है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, फिर क्या करना है इसका डेरिवेटिव कर दोगे क्या मिलेगा -2x। तो यहाँ पे क्या है -2x वाई डैश और n इंटू एन प्लस 1। n आपके पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब जो हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं इसका भी सोल्यूशन हम क्या फ्रोबेनियस मेथड से निकालेंगे, लेकिन पहले हम क्या करते थे फ्रोबेनियस मेथड में y इक्वल टू समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर k प्लस m लेते थे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये हमारे पास x किस पावर में आता था असेंडिंग पावर्स में, ये s आता था x क्या आता था असेंडिंग पावर्स में, ठीक है, असेंडिंग पावर्स में। लेकिन क्या कई बार क्या होता है कि हमारा सोल्यूशन असेंडिंग पावर्स में निकल नहीं पाता, मतलब सोल्यूशन क्या होता है कई बार इस केस में फेल हो जाता है, या फिर क्या होता है कुछ ऐसे पॉइंट एडजस्ट करते हैं जहां पे हमारा सोल्यूशन क्या है एडजस्ट नहीं करता या फिर कहें कि कन्वर्ज नहीं करता। तो उस केस में हम क्या करते हैं सोल्यूशन को निकालते हैं डिसेंडिंग पावर्स में। तो यानी हम इस केस में हम क्या निकालेंगे इसका सोल्यूशन निकालेंगे डिसेंडिंग पावर्स में। तो यानी डिसेंडिंग पावर में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर k माइनस m। असेंडिंग में निकालना हो तो k प्लस m, डिसेंडिंग में निकालना हो तो k माइनस m। बाकी कंडीशनें वैसे ही रहेंगी वेयर c नॉट इक्वल टू 0 बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इतना याद रखना आपने n क्या आपका इसमें पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करना है जैसे फ्रोबेनियस मेथड में करते थे वही फ्रोबेनियस मेथड ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिसेंडिंग पावर्स में है। तो डेरिवेटिव कर देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k माइनस m x की पावर k माइनस m माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं y डबल डैश क्या आ जाएगा समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k माइनस m देन k माइनस m माइनस 1 x की पावर क्या आ जानी थी k माइनस m माइनस 2। अब क्या करना है इन तीनों वैल्यूज की इसको और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन y डबल डैश क्या हमारे पास ये, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k माइनस m माइनस 1 x की पावर k माइनस m माइनस 2 देन क्या हमारे पास -2x y डैश, तो y डैश की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k माइनस m x की पावर k माइनस m माइनस 1 देन क्या है हमारे पास प्लस n प्लस 1 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। तो क्या है m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर k माइनस m दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई देखो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये एज इट इज रहेगा, क्या आ गया समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k माइनस m माइनस 1 x की पावर k माइनस m माइनस 2। अब देखो ये जो x स्क्वायर है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, तो प्रोडक्ट में है पावर एड अप हो जाएगी तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा माइनस समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k माइनस m माइनस 1 और यहाँ x की पावर क्या आ गई k माइनस m। अब देखो ये जो x है इसके इनसाइड मल्टीप्लाई होगा
तो इसकी पावर 1 है, तो जब इसके साथ होगा तो बेसिस सेम हो गया, प्रोडक्ट हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 1 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, -2 समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cm k माइनस m x की पावर k माइनस m। अब ये तो एज इट इज रहेगा, तो इधर मुझे क्या मिल गया, एज इट इज रख दिया n+1 समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cm x की पावर k माइनस m दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी k माइनस m है पावर x की, यहाँ भी k माइनस 1 है, यहाँ भी k माइनस 1 है, तो इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये तो एज इट इज आएगा, तो क्या आएगा, m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cm k माइनस m माइनस 1 x की पावर k माइनस m माइनस 2 माइनस समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब इन तीनों को हमने कंबाइन कर लिया, नेगेटिव बाहर कॉमन रखा तो क्या आएगा, Cm कॉमन आ गया, इनसाइड मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल गया k माइनस m माइनस 1। अब नेगेटिव हमने क्या बाहर निकाला तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो ट्वाइस ऑफ k माइनस m। अब नेगेटिव बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो n+1 और फिर क्या आ गया, x की पावर k माइनस m इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ k माइनस m माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस m माइनस n+1। अब इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 1 प्लस 2t माइनस n+1 वेयर t इज k माइनस m। ठीक है, हमारा k माइनस m, तो यहाँ t या t माइनस 1 या ट्वाइस ऑफ t, और ये तो एज इट इज रहेगा। आप t को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस t प्लस 2t, ये भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस n स्क्वायर माइनस n, तो क्या आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर, ये खत्म हो गया तो प्लस t माइनस n स्क्वायर माइनस n। अब इसको हम लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस t माइनस n। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दे तो क्या मिल जाएगा, t माइनस n t प्लस n प्लस t माइनस n। तो यानी क्या है, t माइनस n हमारे पास कॉमन आ गया, इनसाइड क्या आ गया, t प्लस n प्लस 1। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t हमारे पास क्या है, k माइनस m, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या आ गया, k माइनस m माइनस n k माइनस m प्लस n प्लस 1। तो अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन हमारी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पहली टर्म तो एज इट इज, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया, m 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, Cm k माइनस m माइनस 1 x की पावर k माइनस m माइनस 2 माइनस, अब इधर क्या आएगा, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cm। अब देखो इसकी जगह पे क्या आ गया, ये चीज़ आ गई क्योंकि इसी को मैंने सॉल्व किया, तो क्या बन गया हमारे पास k माइनस m माइनस n k माइनस m प्लस n प्लस 1 और साथ में क्या आएगा, x की पावर k माइनस m दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको क्या करना है, इंडिशियल इक्वेशन निकालनी। फॉर इंडिशियल इक्वेशन, अब देखो अगर तो हम असेंडिंग पावर्स में निकालते थे तो असेंडिंग पावर्स में हम क्या देखते थे, कोफिशिएंट ऑफ x की जो लोएस्ट पावर होती थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, डिसेंडिंग पावर में। डिसेंडिंग पावर का मतलब क्या है, एक पावर बड़ी होगी फिर उसके बाद क्या सब छोटी 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 होती जाएंगी। तो हमने इंडिशियल इक्वेशन के लिए क्या करना है, जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को 0 कर देना। तो देखो यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें इंडिशियल इक्वेशन डिसेंडिंग पावर्स में क्या करना है, हमने x के जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को हमने क्या कर देना, 0 कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ
हाईएस्ट पावर ऑफ x, अब दैट इज, अब देखो इन दोनों में से क्या है हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो ऑब्वियस सी है ये होगी, क्योंकि k माइनस एम में और कम कर दोगे, ये -2 हो रहा है तो ये कम हो जाएगी, तो हाईएस्ट क्या होगी वो। अब इंडिशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर तो x की इक्वेट करते ही, कोफिशिएंट के इक्वेट टू 0 करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं m को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर m हाईएस्ट पावर तो हमको पता चल गई x की पावर k माइनस एम है, अब क्या करना है हमने m को 0 कर देना, यानी हमको किसको इक्वेट करना पड़ेगा, x की पावर k के कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस m को हमने क्या किया 0, तो यहाँ मिलेगा -c0 k माइनस n, और क्या मिल गया, क्योंकि m को हमने 0 किया तो k प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 0। बट जो c0 है ये तो हमारा 0 है नहीं, क्योंकि ये तो हमने सोल्यूशन में ही माना है कि c0 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, k माइनस n k प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, k क्या आ जाएगा हमारे पास n माइनस n प्लस 1, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्टेप हमको इंडिशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना, अब यहाँ पे डिसेंडिंग पावर्स में निकालना है। तो डिसेंडिंग पावर में क्या आ गया, एक हाईएस्ट पावर रहेगी, फिर उसके बाद कम होते जाएंगे। तो हमने इंडिशियल इक्वेशन के लिए क्या करना, जो हाईएस्ट पावर होगी x की उसके कोफिशिएंट को 0 कर देना, और साथ में क्या करना m को 0 कर देना, वही हमने किया। हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, x की पावर k माइनस एम, और m को हमने 0 कर दिया, तो इंडिशियल इक्वेशन ये आ गई। और रूट्स हमारे पास क्या आ गए, n एंड n प्लस 1। n मेरा क्या है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने शुरू में लिखा है इक्वेशन में, लिजेंडर में। तो देखो ये दो रूट्स हैं, तो यानी रूट्स क्या आ गए हमारे पास, रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर अनइक्वल एंड डिफर बाय एन इंटीजर। अब देखो दो इंटीजर हैं, ठीक है, एक n और एक क्या है माइनस n प्लस 1। अब इनका डिफरेंस भी लोगे, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, रूट्स अनइक्वल हैं, देखो दोनों ही डिफरेंट है, और क्या है डिफर बाय इंटीजर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस मैं लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, हमने रेकरेंस रिलेशन निकालना, क्योंकि हमारा क्या टारगेट है कि जो ये सीरीज आ रही है, ये जो हमारे पास ऊपर ये जो हमने सोल्यूशन माना है, इसमें जो ये कोफिशिएंट आ रहे हैं c0, c1, c2, c3, c4, c5, इनको हमने क्या निकालना है, c0 की टर्म्स में निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास रूट्स आ गए, अब क्या निकालेंगे, क्योंकि रूट्स की नेचर पे भी सोल्यूशन डिपेंड करता है, तो आप इसके रिगार्डिंग आप पिछले 3 लेक्चर देख सकते हैं कि अगर रूट्स में वेरिएशन है, मतलब अगर इक्वल है तो कैसे निकलेगा, अगर अनइक्वल है तो कैसे निकलेगा, तो ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट्स अनइक्वल है और डिफर बाय एन इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, रेकरेंस निकालेंगे फॉर रेकरेंस रिलेशन। अब रेकरेंस रिलेशन का क्या मतलब है, हमने ये जो कोफिशिएंट्स हैं c1, c2, c3, c5, इसमें इनको आपस में कनेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि हम m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो हमारे पास c1, c2, c3, c4, c5 ये सब कोफिशिएंट निकल जाए। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, जो आपने हाईएस्ट पावर यहाँ पे, ये सिर्फ डिसेंडिंग ये सिर्फ डिसेंडिंग में है, ठीक है। असेंडिंग में हम लोएस्ट पावर निकालते हैं, डिसेंडिंग में हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या बन रही थी, x की पावर k माइनस 1। तो इसके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, इक्वेट टू 0 कर देते हैं, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k माइनस n, वी गेट। रेफरेंस रिलेशन के लिए क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर बन रहा था उसको क्या करना है, उसके कोफिशिएंट को इक्वेट टू 0 कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम इंडिशियल इक्वेशन में क्या करते थे, जो बनता था बस उसमें m 0 करके निकाल लेना, लेकिन रेकरेंस रिलेशन में क्या करना है, देखो रेकरेंस रिलेशन में हमको k माइनस m चाहिए। तो यहाँ पे मैं m की जगह पे क्या रखूं, देखो मेरे पास है x k माइनस m माइनस 2, तो अब m की जगह पे क्या रखूं कि मुझे k माइनस m मिल जाए। तो मैंने क्या किया, m की जगह पे
-2 कर दिए तो क्या मिल जाएगा k माइनस एम प्लस 2 -2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मुझे क्या मिल जाएगा k माइनस एम। ये हमने m को m-2 से रिप्लेस किया। अब आपके दिमाग में आ सकता है मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिशियल इक्वेशन में मुझे सिर्फ c0 ही चाहिए और कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, इंडिशियल में हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को चूज करते हैं और m को 0 कर देते हैं, बाकी से हम किसी से छेड़छाड़ नहीं करते। अब रेकरेंस रिलेशन में क्या करते हैं, हम सभी में देखते हैं कि अगर वो सेम पावर बनती है कि नहीं। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर k माइनस एम था, तो हम यहाँ पे भी चेक कर रहे थे कि k माइनस एम कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, k माइनस एम कैसे बनेगा, हमको m को m-2 से रिप्लेस करना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cm-2, और इधर क्या आ गया k माइनस एम प्लस 2, और इधर क्या आ गया k, m को हमने किससे रिप्लेस किया, m-2 से, तो क्या आ गया k माइनस एम। अब बाहर आगे नेगेटिव लगा तो m2 की तरह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और -1 होगा, तो क्या आ गया k माइनस एम प्लस 1, और इधर क्या है, ये तो सिंपली यही मिल जाएगा, क्या आ गया cm k माइनस एम माइनस एन k माइनस एम प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू c। अब यहाँ से हमने क्या करना, cm की वैल्यू निकाल लेनी। तो cm हमारे पास क्या आ गया, देखो ये इधर जाएगा, फिर ये मतलब क्या आ गया, k माइनस एम प्लस 2 k माइनस एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस एम माइनस एन k माइनस एम प्लस एन प्लस 1, और साथ में क्या आ गया cm-2, और m क्या होगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो अगर रेकरेंस रिलेशन में cm-1 से कनेक्ट होता है, तब तो सारे कोफिशिएंट c1 c2 c3 c4 हम इन टर्म्स ऑफ c0 निकाल सकते हैं, सिर्फ रेकरेंस रिलेशन। लेकिन अगर cm-2 से कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट्स मीन्स इनके बीच में रिलेशंस मिल रहा है, ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, c1 को इंडिशियल इक्वेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंडिशियल कैलकुलेट इट फ्रॉम इंडिशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो कौन सा है, cm है, किसके साथ रिलेट कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है, cm-2 के साथ, यानी हमको c1 कहाँ यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब c1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो c1 कैलकुलेट करने के लिए देखो पहले हमने क्या था, हाईएस्ट पावर सब्स्टिट्यूट किया था x की पावर k, ठीक है, ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है, मतलब c0 के साथ ये आएगा x की पावर k, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगा, c1 x की पावर k माइनस 1, क्योंकि हम डिसेंडिंग पावर्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग पहले हाईएस्ट पावर क्या आएगी, x की पावर k, तो c1 के साथ क्या आएगा, x की पावर k माइनस 1, क्योंकि सोल्यूशन पे हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, c0 देन c1 c2। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें x की पावर k माइनस 1 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। सो इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k माइनस 1 वी गेट। अब x की पावर k माइनस 1 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने m को 1 कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे m को 1 करेंगे तो c1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो m को कहाँ से शुरू होगा, 0 से, तो m 0 रखोगे तो k माइनस 2 मिलेगा, तो यानी k माइनस 1 तो यहाँ मिलेगा नहीं, तो यानी हमारे सारे c1 कहाँ से निकलेगा, सिर्फ यहाँ से निकलेगा। तो इक्वेटिंग टू हमने क्या किया, m को 1 कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, माइनस c1। अब देखो m को 1 किया तो क्या आएगा, k माइनस 1 माइनस n, k माइनस 1 माइनस n, देन दूसरी टर्म में क्या आएगा, k यहाँ m को 1 किया तो 1 के साथ 1 कैंसिल आ जाएगा, नेक्स्ट में क्या मिलेगा, k प्लस n इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये मान लो एक टर्म a है और ये टर्म मान लो दूसरी टर्म क्या है मेरे पास b है, तो यानी a b का प्रोडक्ट 0 आ रहा,
तो देखो क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो A 0 हो या फिर B 0 हो या दोनों ही 0 हो। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें k -1 -n k + n, हमारे इंडिशियल रूट्स क्या आते हैं, देखो हमारे रूट्स क्या आते हैं इंडिशियल इक्वेशन के, k = n एंड -n + 1। तो देखो अगर मैं k को n करता हूं तो मुझे यहां क्या मिलेगा, k को n करता हूं तो यहां मुझे क्या मिलेगा, n -1 -n, और इधर क्या मिलेगा n + n। तो n के साथ n कैंसिल हो गया, -1, और इधर मुझे मिल गया 2n, और n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो ये वैल्यू तो कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, k के जब हमारा -n + 1 होगा तब हमको क्या मिलेगा इस वाले पार्ट में, देखो क्या आएगा, -n -1, फिर -1 -n, इधर क्या आएगा -n -1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, k = n -n + 1। ठीक है, तो -n -1, फिर क्या आएगा +n, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया मुझे -1, और इधर मुझे क्या मिल जाएगा -2n -2। अब ये भी वैल्यू 0 नहीं, तो यानी b तो हमारा 0 नहीं। तो इसका मतलब क्या रह गया कि हमारे पास C1 ही 0, क्योंकि C1 को -C1 है। ठीक है, ये 1 लिख सकते, तो -1 = 0, तो हमारे पास क्या है, C1 ही 0। तो हमारा C1 कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो C1 हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, केस बना लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमको सोल्यूशन निकालना है, हमारे रूट्स क्या हैं इंडिशियल इक्वेशन के, ये है k = n एंड -n + 1। तो हमने क्या किया, केस फर्स्ट व्हेन k = क्या है, n ले लिया। ठीक है, तो रेकरेंस रिलेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, Cm, अब k को n कर दिया तो क्या मिलेगा, k को हमने क्या किया, n कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, n -m + 2, n -m + 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ k को n करोगे तो n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली वी गेट -m। अब यहाँ पे जब देखो k को हम करेंगे k को हम जब n करेंगे तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 2n -m + 1, और यहाँ क्या आएगा, Cm -2, m मेरा क्या है, > 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, केस फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना, मुझे कोफिशिएंट्स निकालने हैं। कोफिशिएंट्स मींस C1 तो मेरा 0 आ गया, C2 निकालना है, C3 निकालना है, C4 निकालना है, बाकी अप टू सोल्व कर देंगे। ठीक है, पुटिंग m = 2, 3, 4 एंड so। अब देखो m को अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ C2 मिल गया, m को 2 रखा, 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास सिंपली क्या मिल गया, n मिल गया। ठीक है, और यहां पे हमने m को 2 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, n -1 मिल गया। डिनोमिनेटर में m को 2 रखा तो क्या मिला, -2 मिल गया, और इधर हम 2n, m को हमने 2 रखा तो क्या मिल जाएगा, -1, और m को 2 रखा तो इधर मुझे क्या मिल गया, C0 मिल गया। तो ये एक्चुअल में मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ n -1 ट्वाइस ऑफ 2n -1, ये क्या आ गई, C0 की वैल्यू C2 की वैल्यू आ गई। अब देखो जब C3 हम निकालेंगे, m को मैंने यहाँ 3 किया, ठीक है, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, C3 - 2 C1, यहाँ पे क्या आप वैल्यू रख के देख सकते हो। लेकिन C1 हमने क्या कैलकुलेट किया है, 0, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास C3 कितना आ गया, 0। ठीक है, उसी तरह जब आप C5 निकालोगे तो m को 5 करोगे, यहाँ क्या आएगा, 5 - 2
मीन्स C3 आ गया, C3 की अभी वैल्यू निकाली है 0, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ ये वैल्यू 0 क्यों रही, क्योंकि C1 आ जाएगा यहाँ और C1 क्या है 0। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, C4। तो C4 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ m को 4 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया n माइनस 2 n, अब 4 था तो यहाँ क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ क्या मिलेगा, m को हमने क्या किया 4 किया, तो -4, इधर क्या आएगा 2n, अब यहाँ 4 किया तो क्या मिलेगा -3, और यहाँ 4 किया तो मुझे क्या मिल गया C2 मिल गया, ठीक है। अब C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, C2 की वैल्यू क्या ये है, तो सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया n -1 n -2 n -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 2n -1 2n -3, साथ पे क्या आ गया C0 एंड सो। अब हमारा सोल्यूशन देखो क्या सोल्यूशन था, y इक्वल टू m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x रेज टू पावर k माइनस m। अब देखो m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको क्या मिलेगा C0 x की पावर k, फिर क्या मिलेगा प्लस C1 x की पावर k माइनस 1, फिर क्या मिलेगा C2 x की पावर k माइनस 2, C3 x की पावर k माइनस 3, C4 x की पावर k माइनस 4 एंड सो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम केस क्या डिस्कस कर रहे हैं, when k इक्वल टू n। अब क्या करते हैं, पुटिंग k इक्वल टू n, तो इधर क्या आ गया C0 x की पावर n। अब देखो C1 कोफिशिएंट जो हमारा है ये क्या है, देखो यहाँ निकाला है 0, ठीक है। C3 भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। हमको क्या मिल गया C0 x की पावर n, फिर मिलेगा C2 x की पावर n माइनस 2, फिर क्या मिलेगा C4 x की पावर n माइनस 4 अप टू सो, ठीक है। अब क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो C0 x की पावर n प्लस C2 मेरे पास क्या आ रहा है, एक्चुअल में नेगेटिव आ रहा है, तो यहां मैं इसको कैंसिल कर दूं, माइनस क्या आ रहा है n माइनस 1 ट्वाइस ऑफ 2n माइनस 1, और इधर क्या आ रहा है C0, फिर क्या आएगा x की पावर n माइनस 2। अब C4 देखो क्या आ रहा है, C4 ये वैल्यू आ रही है, तो इसको भी लिख लेते हैं, तो ये प्लस में आ रहा है, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 2n माइनस 1 2n माइनस 3, यहाँ क्या आ गया C0 x की पावर n माइनस 4 अप टू सो। अब हमने क्या किया, C0 देखो कॉमन आ जाएगा, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो C0 को हमने कॉमन कर लेते हैं और रिप्लेसिंग C0 बाय a हमारा क्या कांस्टेंट है, रिप्लेसिंग C0 बाय a वी गेट, तो हमारे पास क्या है C0 को कॉमन ले लोगे, डेट मीन a को कॉमन ले लिया, तो यहां आ गया x की पावर n माइनस n माइनस 1 बाय 2 इंटू 2n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 2n माइनस 1 2n माइनस 3, और यहाँ क्या आ गया x की पावर n माइनस 4 अप टू सो, ठीक है। इफ अगर हम इस a को ये चूज कर लें, इफ a को हम चूज कर लें, इफ a को हम अगर ये चूज कर लें 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n माइनस 1 बाय n फैक्टोरियल, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है y इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n माइनस 1
बाय n फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा ये वाला पूरा ही एक्सप्रेशन। तो मैं इसको लिखने की बजाय क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए को हमने चूज कर लिया और इस एक्सप्रेशन को देखो यही आ गया, ए को हमने चूज कर लिया, ये आ गया, बाकी एक्सप्रेशन हमने वही लिख दिया। तो ये जो पूरा सोल्यूशन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, Pnx, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली देखो n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या बनेगी हमारे पास, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बनेगी। तो Pnx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन यहां से लेके ये पूरा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, Pnx, और इसको कहते हैं लीजेंड्रे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सॉरी लीजेंड्रे फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। और ये क्या होता है, पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। अब अगेन क्या करते हैं, केस सेकंड डिस्कस करते हैं। केस सेकंड में क्या था, केस सेकंड, अब के हमारा क्या है, के है -n+1, के हमारा क्या है, -n+1। के क्या था, इंडिशियल इक्वेशन का रूट था, ये देखो ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस रिलेशंस की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा केस क्या है, k = -1। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो k को क्या करना है, इस रेफरेंस रिलेशन में रिप्लेस कर देना है, इसको इस तरह लिख लें, -n-1। तो cm मेरे पास क्या आ गया, देखो यहाँ हमने क्या है कि k को क्या किया, -n-1 -m+2, k को किया -n-1 -m+1 डिवाइडेड बाय -n -1 -m -n 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 -m +n+1 और साथ में क्या है, cm-2, और m मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो क्या है, सिंपली कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, यहाँ पे क्या n के साथ n कैंसिल हो गया। आप सभी में देखो नेगेटिव को हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक नेगेटिव नेगेटिव ऊपर से कॉमन निकालेंगे, वो न्यूट्रलाइज हो गया, नीचे से दोनों में निकालेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, -m, ठीक है। तो देखो 4 नेगेटिव आएंगे, एक नेगेटिव यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 4 नेगेटिव आए, तो मतलब क्या है हमारे पास, -1 की पावर 4 बन गई, विच इज पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, n नेगेटिव कॉमन कर दिए, +m -2, और इधर क्या आएगा, n+m, और इधर क्या आएगा मेरे पास, 2n +m+1 m, और इधर क्या आएगा, cm-2, और m क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो C1 मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, C1 भी 0 होगा, C3 भी 0 होगा, एंड C5 भी 0 होगा, ठीक है। ये अब ऊपर हम निकाल चुके हैं, ये देख सकते हो, ठीक है। ये देखो C1, ठीक है। उसी तरह रेफरेंस रिलेशन में C3 निकालोगे वो भी 0 बन जाएगा बिकॉज ऑफ C1, C5 निकालोगे वो भी 0 बन जाएगा बिकॉज ऑफ C3। अब हमने क्या करना है, C2 निकालना है, ठीक है। C2 ये हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, इनके लिए, k = जब ये रूट है, ठीक है। तो C = अब k को क्या किया हमने, सॉरी C2 निकालने के लिए m को क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ गया, n+2, ये पहले लिख रहा हूँ। अब m को 2 किया तो 2 कैंसिल हो गया, तो इसको ये आ गया n+2, और नीचे m के 2 कर दिए, और इधर आ गया 2n+3, और इधर क्या आ गया, C0। ये मेरे पास क्या आ गई, C2 की वैल्यू आ गई। C3 तो 0 है बिकॉज ऑफ दिस रेफरेंस रिलेशन, क्योंकि C3 निकालोगे यहाँ क्या बनेगा, C1 की वैल्यू क्या है, 0। तो C1 की 0 वैल्यू अब दोनों केसेस के लिए है, ठीक है, एज वेल एज C3 एंड C5, ठीक है। अब निकालते हैं C4।
अब m को 4 करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे n+2 और इधर क्या मिलेगा n+4 डिवाइडेड बाय 4 2n। अब इधर क्या मिल जाएगा 5 और इधर क्या आएगा 4 - 2 C2। अब C2 की वैल्यू रख दे, तो C2 की वैल्यू अभी निकाल ली तो रख दे, यहाँ क्या मिलेगा n+2। अब यहाँ पे कहीं पे हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो एक बार चेक कर लें कि गड़बड़ कहाँ पे हुई है। अब देखो जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ मेरे पास क्या आना चाहिए +1 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस और हमने नेगेटिव कॉमन, देखो नेगेटिव यहाँ से कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बन जाएगा n+1 + m - 2। तो क्या n+m यहाँ से 2 - 1 होगा तो कितना आ गया -1। तो यहाँ मेरे पास क्या आना चाहिए एक्चुअल में -1 आना चाहिए, ठीक है। बाकी सब ठीक है, n+m ही रह गया, ये भी ये ठीक है। अब यानी अब m को हमने C2 को जब हमने m को 2 किया तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा n+1, तो यहाँ मुझे मिलेगा n+1, ठीक है। तो यानी C2 में यहाँ मुझे मिलेगा n+1, ठीक है। अब C4 जब निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे भी देख ले n+m की जगह पे क्या आएगा, ये तो भाई वहीं आएगा n = अब यहाँ पे तो चेंज आएगा ना, C4 में जब निकालेंगे m को 4 करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा n+3, ठीक है, क्योंकि देखो m को 4 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4 - 1 तो n+3 मिलेगा, ये एज इट इज रहा, n+4 हो गया, यानी C4 मेरे पास क्या आएगा n+1, C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे n+2 n+3 n+4। तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी है तो हमारे पास गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत हो जाती है। 2 × 4 2n+3 और 2n+5 और यहाँ क्या आ गया C0 एंड so, ठीक है। अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, y = summation m varying from 0 to infinity cm x की पावर k - m। अब k हमारा क्या है, k है हमारा -n -1 -m। k की वैल्यू देखो किस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, k = -n -1, तो यही लिखा है मैंने। अब क्या करते हैं, इस समेशन को एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या बनेगा C0, अब m 0 हो गया, दैट मीन -n -1 प्लस C1 क्या आएगा x -n, m को 1 किया तो क्या आ गया n - 2 आ गया, फिर C2 x की पावर -n - 3, C3 x की पावर -n - 4, C4 x की पावर -n - 5 अप टू so, ठीक है। अब देखो ये जो C1 है ये भी 0 है और ये जो C3 है ये भी 0, तो ये दो टर्म खत्म हो जाएंगे। इवन मैं ये कह सकता हूँ जितने भी ऑड कोएफिशिएंट्स बन रहे हैं C5 C7 C9 वो सारे के सारे क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, C2 की वैल्यू क्या है ये है, तो क्या आ गया +n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2 × 2n+3 साथ में C0, फिर क्या आएगा x की पावर -n - 3 प्लस, अब C4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो C4 की वैल्यू ये रही, C4 की वैल्यू क्या रही, ये वाली वैल्यू है C4 की, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आएगा n+1 n+2 n+3 n+4 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 2n+3 2n+5 और क्या आ गया C0 x की पावर -n - 5 अप टू so। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, C0 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो C0 को हमने कॉमन कर दिया और रिप्लेसिंग
सी नॉट बाई बी, तो हमारे पास क्या आ गया y इक्वल टू बी एक्स की पावर -n-1, b कॉमन आ जाएगा, प्लस n+1 n+2 ट्वाइस ऑफ 2n+3, साथ में आएगा x की पावर -n-3 प्लस n+1 n+2 n+3 n+4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 2n+3 2n+5 और इधर आ गया x की पावर -n-5 प्लस अप टू 100। ठीक है, अगर इफ b को मैं ये चूज कर लूं, b को अगर ये चूज कर लूं n फैक्टोरियल बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n+1, तो ये देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाली सीरीज y इक्वल टू क्या आएगा n फैक्टोरियल बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 2n+1। ठीक है, अब देखो मैं इसको लिखूंगा नहीं, इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूं, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा ये पूरे का पूरा, ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन, इसको हमने नाम दे दिया QNX। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो n हमारा पॉजिटिव है, अब देखो n पॉजिटिव है तो ये देखो ये वाली टर्म कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी, तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा। जैसे PNX हमारा क्या, PNX में देख सकते हो, PNX में देखो क्या बन रहा था, यहाँ पे n पॉजिटिव था तो ये ऊपर पावर्स आ रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -n बन रहा, तो ये क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में पावर बने। पोलिनोमियल तो वो होती है जिसमें x की पावर पॉजिटिव बने, तो यानी ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं बनेगी। और ये क्या है, ये सीरीज भी क्या है, टर्मिनेट नहीं होगी। टर्मिनेट कहने का मतलब ये क्या, कहीं खत्म नहीं होगी। और अगर मैं PNX की बात करूं तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, देन उसके बाद कम होती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करें, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। लेकिन ये जो QNX है, यहाँ पे पावर नेगेटिव बन रही है, तो इसको जब आप लिखोगे तो इस तरह आएगा कि n+1, तो ये हमको नहीं पता कि कहाँ, ये हमारे पास पूरी सीरीज के आगे नॉन टर्मिनेटर, मतलब ये क्या खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहें, QNX इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो दोनों सोल्यूशन आपस में क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं द टू सॉल्यूशंस PNX एंड QNX आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास लेजेंड्रे का सॉल्यूशन क्या आ गया, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू a PNX प्लस b QNX। ठीक है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आई होप आप लोगों को ये लेजेंड्रे का सॉल्यूशन समझ आ गया हो। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि PNX को कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आज के लिए बस इतना ही।